slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, I wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive. हम प्रशासनिक सेवा से हैं, बीडीओ सीओ से शुरू करके डीडीसी वगैरह एडिशनल सेक्रेटरी तक का पद में काम कर चुके हैं। और फिलहाल हम जो एक सोसाइटी है ट्राइबल लोगों का पढ़ा समन्वय समिति, उसमें हम उपाध्यक्ष के रूप में जुड़े हुए हैं। और पिछले दिन नौकरी से रिटायर होने के बाद चुनाव भी लड़े थे मांडर विधानसभा से, तो चलिए एक अनुभव हुआ। लेकिन एज ए ऑफिसर नीचे से ऊपर तक काम करने का एक अपना अनुभव है और अपने तरीके से काम किए हैं। अभी तो हम देखते हैं कि डीडीसी के रूप में 30 दिन में 25 दिन हम गांव में रहते थे। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक गांव में, फिर 12 से 3 बजे तक ऑफिस में, फिर 3 बजे के बाद गांव में। अब अभी वैसा कोई डीडीसी नहीं मिलेगा, इसको तो हम दावा के साथ कहते हैं। तो एक बेटर अनुभव है गांव में काम करने का, और एक एक गांव में गरीबों के बीच रह के उनका जो स्थिति है उसको नजदीक से देखने का अनुभव। हम एक ऐसे अंचल अधिकारी थे और बीडीओ थे कटकम साइड एकदम जंगल में, 1996 का बात बता रहे हैं। उस समय कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए लोग बहुत परेशान होता था। तो हम अपना जीप में क्लर्क को और टाइपिस्ट को बैठ करके गांव घूमते थे, रामनगर, सलगावा, है ना, पेलावल, रोमी, खुटरा, पबरा, डुकरा, तमाम गांव, 30 गांव हमको अभी भी, 130 गांव अभी भी याद। उस सब जगह में जा करके खतियान देख करके वंशावली बना करके ऑन स्पॉट हम लोग सर्टिफिकेट देते थे। तो उस समय का कल्चर, वर्क कल्चर और अभी का वर्क कल्चर देखने से बहुत डिफरेंस लगता है। तब मन में लगता है कि नहीं, कुछ करना चाहिए। और इसी ख्याल से हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं और कुछ करना चाहते हैं। हम लोग सरकार से सीधे लड़ना नहीं चाहते। यहाँ देखिए, आप लोग देखते होंगे कि जितने लोग हैं सब अलग अलग पद में रह के, आईएएस से लेकर के नीचे तक, और सबको अलग अलग अनुभव है। और तमाम लोग जुड़ करके हम लोग सरकार का एक नजर बनना चाहते हैं, सरकार को एक रोशनी देना चाहते हैं कि सर या सरकार महोदय, इधर भी कुछ काम है जो आपको करना चाहिए। और उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग ये जो है समन्वय समिति में जुड़े हैं और तमाम चीजों को देख रहे हैं। अभी सबसे बर्निंग इशू है ट्राइबल्स के लिए, वो है धर्म कोड। सरना धर्म यहां मांग रहा है, बाकी जगह भीली मांग रहा है, कहीं गोंडी मांग रहा है, तमाम अलग अलग वर्ड से मांग रहा है। लेकिन अगर आप जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म दिए हैं, तो आदिवासी धर्म दे दीजिए, क्या दिक्कत है भाई। आजादी के पहले था, जिस समय अंग्रेजी हुकूमत था उस समय एनिमीज में ट्राइबल्स या और कोई वर्ड से उनका काउंट होता था और जनगणना में था एबोर्जिनल। लेकिन कांग्रेस का सरकार जब पहली बार बनी तो आप उसको खत्म कर दी। तो गलत हुआ कि नहीं हुआ? क्या हमारा अस्तित्व नहीं है? हमारा गिनती नहीं होना चाहिए? हम आदमी नहीं है? तो ये होना चाहिए। अब इसका रुख आप लोग का क्या होगा? तो ये हम लोग का एक कहना है। दूसरा बात है रोजगार का। अभी जहां कहीं आप देखिए जाकर के रोजगार गौन है, तो हम लोग सरकार को कहते हैं आप रोजगार के दिशा में काम करिए। और हम लोग देखते हैं पलायन का, तमाम लोग पलायन कर रहे हैं ट्राइबल्स लोग। अभी जाइए तो 90% आदमी का घर में ताला लगा रहता है। तो उनको रोकने का काम करिए और यहाँ रोजगार दीजिए, ये हम लोग का कहना है। स्कूली आप देखिए, स्कूल में स्कूल गिर रहा है, टीचर नहीं है, तो उधर भी काम करने का जरूरत है। हॉस्पिटल आप देखते हैं तो हॉस्पिटल में भी काम करने का जरूरत है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवा दारू नहीं है, तो ये चीज भी होना चाहिए। परीक्षा जैसे मान लीजिए है, अभी देखिए 24 साल हो गया, 25 साल हो गया, हम लोग 7वां 8वां जेपीएससी में है। हम लोग 38 में बीपीएससी में पास करके आए थे और अभी 70वां चल रहा है बिहार में।
यहाँ छठा सातवां में है, तो उसको भी रेगुलराइज करने का हम लोग अनुरोध सरकार से करते हैं कि इसको अप टू डेट करिए, एक कैलेंडर ईयर निकालिए और हर साल एक महीना फिक्स कर दीजिए कि जून में लेना है तो लेना है, जैसे यूपीएससी लेता है वैसे ही एक फिक्स कर दीजिए और लीजिए, ताकि लोगों को, बच्चों को रोजगार मिले, गरीब बच्चे कम से कम आ पाए, खरीद बिक्री ना हो, हाईकोर्ट का मामला घटे। अभी तो तमाम परीक्षा हाईकोर्ट चला जा रहा है, तो गरीब का कहाँ चांस है। तो ये तमाम चीज पर, रोजगार पर, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, नौकरी पर, रोजगार पर, पलायन पर, और हमारा जो एक है एसआईआर का कोड जिस पर हम बोलने के लिए खड़े हुए हैं, वो एसआईआर का जो मामला है, हजारों मामला अभी पेंडिंग, दो कोर्ट आप चला रहे हैं। ये सीएनटी एक क्षेत्र में है एसआईआर का कोर्ट, तो इसको आप जितना भी पेंडिंग है उसको आप रेगुलराइज करके, सुनवाई करा के डिसीजन होना चाहिए। और अगर डिसीजन हो गया तो उसका दखल दहानी भी होना चाहिए। गांव में जो अंचल ऑफिस है, जाके लोग, अंचल के लोग दखल दहानी कराएं, गरीब को दखल दहानी। अभी तो हम देखते हैं कि एक न्यूज में पढ़ने को मिला था, जयराम महतो जाके जमशेदपुर में एक तालाब का दखल दहानी कराया एक ट्राइबल के पक्ष में। तो व्हाट इज दिस, ये क्या है? ये सरकार को करना चाहिए। हजारों मामला जो लंबित है उसको आप निष्पादन कराइए, और जो डिसीजन आ गया सामने उसको दखल दहानी कराइए, ताकि गरीब को राहत मिले। हम लोग लड़ने झगड़ने नहीं आए, हम लोग चाहते हैं कि ये सब काम हो। तो आप एक जिम्मेवार पद में थे सर, वजह क्या है ऐसी आज स्थिति उत्पन्न हुई है, उसका वजह क्या लगता है? वजह देखिए, स्थिति उत्पन्न हुई तो सरकार पर ही निर्भर है। आप सरकार है, जैसा चाहेंगे चलाना वैसा चलेगा। ऑफिसर इज नथिंग, ऑफिसर कुछ नहीं है। आप ऑफिसर को बोलिएगा यहाँ खड़ा रहो तो खड़ा रहेगा, आप बोलिए एकदम सीधा रहना है तो सीधा रहेगा। आप सरकार है, आपको उसको कंट्रोल करना है और आपको रास्ता दिखाना है और उस रास्ता में चलाना है आपको। अगर अभी आप देखते हैं ब्लॉक अंचल में भ्रष्टाचार जो देखते हैं, मजाल है, सरकार बोल देगा कि सब नहीं चलेगा तो चल जाएगा। किसी औकात है किसी ऑफिसर को घूस लेने का या भ्रष्टाचार में लिप्त होने का? नहीं होगा। तो आपको तो पूरा रोशनी दिखाना होगा और काम करना होगा। भ्रष्टाचार भी आप ही दूर करेंगे और सारा कुछ आप ही करेंगे, सारा कुछ आप ही पर निर्भर करता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कही। उसके बाद माननीय राजेश कच्छप के थ्रू 18/8/2023 को ये विधानसभा अध्यक्ष के लिए दिया गया कि स्पेशल कमेटी आप बना के इंक्वायरी करवा दीजिए सभी विभाग में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वो नहीं हुआ। अगेन इस बार विधानसभा की जो सत्र चल रही थी उसमें भी दिया गया है, और राज्यपाल से लेके मुख्यमंत्री लेके चीफ सेक्रेटरी से लेके सभी को ये चीज दिया जा चुका है। लेकिन शायद इनको समझ रहे हैं कि बोलने वाले कोई नहीं है या देखने वाले कोई नहीं है, जिस कारण ब्यूरोक्रेट्स हावी हो गया है आपको जो भी विधायिका पर, जिस कारण की ये दुर्दशा अभी तक हो गई है। एक जनरेशन अगर झारखंड बनने के बाद अगर नौकरी किया रहता 2000 से, तो एक जनरेशन ऑलमोस्ट रिटायरमेंट की पोजीशन में आती, जो उनको नौकरी नहीं मिली, दर दर ढोकर खा रहे हैं। जो भी यहाँ का बच्चे को हॉस्टल में पूछिए क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किस चीज का तैयारी कर रहे हैं? झाड़ू कस का है, क्लर्क का है, ऑफिसर का है, किसी का पता नहीं कि किसी का वैकेंसी निकल नहीं रहा है। वैकेंसी निकलेगा कहाँ? रोस्टर रजिस्टर रहेगा तब निकलेगा, रोस्टर रजिस्टर से किसी को चिंता नहीं है। हमने 2020 में चीफ सेक्रेटरी को लिख के दिया कि अगर रोस्टर नहीं बनी है, स्पेशल ट्रेनिंग करा के आप रोस्टर रजिस्टर सभी विभाग में करिए, लेकिन कोई भी विभाग में नहीं है। मैं आपको बतला रहा हूँ, आरटीआई का मेरे पास रिकॉर्ड है कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, झारखंड राज्य खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग, राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, बीआईटी सिंदरी, रांची विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक मेसरा, सिद्धू कानून विश्वविद्यालय दुमका, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय डाल्टनगंज, और झारखंड सरकार कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग रहा है। इसमें है सबसे पहला मुद्दा तो रहा है कि रोस्टर पंजी राज्य सरकार उपक्रम और निकायों में ये संधारण नहीं हो रहा है, जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसमें आरक्षण के जो नियम प्रावधान है, संवैधानिक जो प्रावधान है, उसका पालन नहीं हो रहा है। दूसरा, राज्य सरकार में बैकलॉग काफी संख्या में रही है और ये रजिस्टर पंजी संधारण नहीं होने से बैकलॉग की सही
गणना नहीं हुई और प्रॉपर जिसको आरक्षण जो व्यवस्था है संवैधानिक उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। और तीसरा जो नई नियुक्ति, जबकि सब भारत सरकार का सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश भी है कि अनुबंध पर नौकरी नहीं लिया जाए, उसके बाद जो रिटायर हो रहा है उस सीट के अगेंस्ट में सरकार नियुक्ति करे, वो न करके टोटल सीट पर अनुबंध और आउटसोर्सिंग के आधार में नियुक्ति कर रही है। और इसमें भी आरक्षण का जो संवैधानिक प्रावधान है उसका पालन नहीं हो रहा है। और अभी जो बहुत ज्वलंत समस्या है और हाईकोर्ट भी निर्देश दिया है कि पेशा एक्ट का जो 96 में जो बना उसको उस एक्ट के तहत नियमावली बनाने की बात आई और झारखंड सरकार जो निर्देश दिया कि भाई दिन जुलाई अगस्त में कि 2 महीना में आपको नियमावली बना के दे देना है, लागू कर देना है, कि नई सरकार आने के 6-7 महीना भी गुजर जाने के बाद नहीं बना हुआ है। ये जिस आकांक्षाओं के साथ में यहाँ का आदिवासी और मूलवासी सरकार को बनाया और उम्मीद किया, लेकिन अभी तक उसके साथ नियम नहीं बना और उसको उससे भटकाने के लिए क्या क्या अरूढ़ी जन परंपरा आदि का दस्तावेजीकरण के लिए उधर एक अभियान शुरू कर रखा है। तो ये आदिवासी समाज को कतई मान्य नहीं होगा और चाहता है कि इस पर टोटल जो पेशा एक्ट का 23 प्रोविजन है इसको एक्सप्रेस लागू हो। और साथ साथ में यहाँ जो नेशनलाइज बैंक है वो व्यवसाय करने आए हैं शेड्यूल एरिया में, और शेड्यूल एरिया का जो वासी है, शेड्यूल एरिया का जो निवासी है उसको ऋण मुहैया नहीं करा रहा है। अगर कोई तकनीकी है कारण है तो उसको सरकार से हम लोग निवेदन करते हैं कि उसको सॉर्ट आउट करके सीएमटी से और एसपीटी से आच्छादित जो जमीन है उस जमीन के दस्तावेज के आधार में, सिक्योरिटी के आधार में लोन दे, ताकि व्यवसाय करे और अपना आर्थिक स्थिति तो सुधारे ही सुधारे, देश और समाज के विकास में भी भागीदारी बन सके। और ये जो कंप्यूटरीकरण, जमीन का जो कंप्यूटरीकरण किया गया है उसमें एक कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से वर्क किया गया है, जबकि होना उसका क्रॉस वेरिफिकेशन जब एंट्री किया उसका क्रॉस वेरिफिकेशन बड़ा हुआ और अब वहां का सीओ महोदय को करना चाहिए था, वो नहीं किया, जिसका कारण है कि हर एक एंट्री, शायद ही कोई एंट्री हो जो कि सही हो। आगे क्या करेंगे? तो उसमें हम लोग सरकार से यही उसमें मांग है कि भाई आप जिस तरह से कंप्यूटरीकरण एक अभियान के तहत हमने शुरू कराया, उसी तरह का जो आपने गड़बड़ी हुई है उसको एक विशेष अभियान चला के समयबद्ध तरीके से उसको समाप्त कराई, ताकि आम जनता को परेशानी नहीं हो और अंचल कार्यालय से भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बने। इसके अलावे हाँ बोलिए। आप कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं बोलिए ना। तो इसके अलावे जो ये सारे जो कोर्ट है उसमें काफी लंबित मामले हैं और उसी तरह का उसमें सारे का जजमेंट है, उसमें संवैधानिक का भी काफी लंबित मामला है। इसको त्वरित गति से निष्पादित करके ताकि जो प्रभावित है उससे लाभान्वित नैसर्गिक न्याय लाभान्वित हो सके, उसको न्याय मिल सके, ये हम लोग का मांग है। और एक उसमें ये आज आदमी की गतिशीलता काफी बढ़ी हुई है, मोबिलिटी बहुत बढ़ी हुई है। आज आदमी चांद में जाने जा रहा है और एक आदिवासी समाज शेड्यूल एरिया का क्षेत्र में सेंटी क्षेत्र में बंधेज करके रखा हुआ है। हाँ। तो उस परिस्थिति में एक तरह से आदिवासी समाज को एक बांध के सीमित क्षेत्र में रखा है। हो सकता है जिसमें एक एक्ट बना हो 1908 में, जब एक्ट बना हो उस समय इसकी प्रासंगिकता रही होगी, लेकिन आज के दिन में इसकी प्रासंगिकता बिल्कुल नहीं है। इसलिए इस बंधेज को समाप्त करे और आदिवासियों को भी पूरा क्षेत्र में बसने का अधिकार मिलना चाहिए।